सबसे पहले बात करेंगे आज हुई तीसरे चरण की वोटिंग की। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से जारी वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई। अब कुल मिलाकर 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मतलब ये कि देश की आधी सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया लगभग पूरी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 64.08% लोगों ने वोट डाला। असम में सबसे ज्यादा 75%, तो सबसे कम महाराष्ट्र में 53% लोगों ने मतदान किया। आज तीसरे चरण में कुल 61% मतदान दर्ज किया गया है। आप चुनाव में सबसे बड़े जो चेहरे उतरे हैं उनकी पहले हम बात करने वाले हैं। वो चेहरे कौन कौन से हैं, सबसे पहले आइए उनकी एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं, क्योंकि इन हाई प्रोफाइल चेहरों की बात लगातार हो रही है। कौन कौन है ये मेरे सामने तमाम वो दिग्गज आपको नजर आने लगे हैं। सबसे पहले अमित शाह जो कि गांधीनगर से चुनावी मैदान में हैं, फिर डिंपल यादव मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैदान में, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनावी मैदान में हैं, तो शिवराज सिंह विदिशा से चुनावी मैदान में हैं। आज तीसरे फेज में गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की बारामती सीट, मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पर हर किसी की नजर इन तमाम बड़े चेहरों के वजह से नजर आने लगी थी। ऐसे में एक नजर सबसे पहले उन सभी हॉट सीट्स की कर लेते हैं जहां पर आज पूरे दिन वोटिंग को लेकर देश की नजर बनी रही है और शायद नतीजों के दिन भी सभी की नजर इन सीटों पर रहेगी। ये सीटें कौन कौन सी हैं, आइए एक बार आपको बताती चले। मध्य प्रदेश में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कौन कौन है वो आपको नजर आ रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान। विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा और उनके ऑपोजिट कौन है? शिवराज सिंह चौहान के प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। इसी तरीके से राजगढ़ सीट जहां पर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है और बीजेपी की तरफ से रोडमल नागर है। कर्नाटक में भी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। कर्नाटक की हावेरी लोकसभा सीट से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने यहां पर आनंद स्वामी को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरीके से कर्नाटक की बेलगाम सीट है जहां पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। इनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से मृणाल आर हेब्बालकर और बीएसपी की तरफ से अशोक अपू गोल को उतारा गया है चुनावी मैदान में। जबकि ऐसे कई केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। कौन कौन है वो, उनके चेहरे आप देखते चलिए। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कांग्रेस से राव यादवेंद्र सिंह मैदान में उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। गुजरात की पोरबंदर सीट पर हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और कांग्रेस की तरफ से ललित वसोया और बीएसपी की तरफ से एनपी राठौर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा सीट जिस पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की प्रतिष्ठा दांव पर है और बघेल के खिलाफ बीएसपी ने पूजा अमरोही और समाजवादी पार्टी ने सुरेश चंद्र को मैदान में उतार दिया है। तो उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट और यहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है, तो इंडी गठबंधन से बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह और बीएसपी की तरफ से शिव प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है। जो मैनपुरी लोकसभा सीट है वो दिवंगत मुलायम सिंह की कर्मभूमि रही है और इसी तरीके से जो महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट है वहां पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। कौन कौन है यहाँ से? एनसीपी अजित पवार गुट से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनकी ननद शरद पवार की बेटी यानी कि सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी शरद पवार गुट की हैं, उनके द्वारा टिकट लेकर चुनावी मैदान में है। इसी तरीके से कर्नाटक की गुलबर्गा सीट कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिष्ठा दांव पर है और यहां से कांग्रेस के टिकट पर खड़गे के दामाद राधा कृष्ण डोडामणि चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने उनके खिलाफ डॉक्टर उमेश जी जाधव और बीएसपी ने हुचेश्वरा वाथर गौर को मैदान में उतारा है। जाहिर है एक बार फिर से उस हॉट सीट की बात करते हुए आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी जहां पर आज वोट को कास्ट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, यानी कि नरेंद्र मोदी। कौन है वहां से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में? बीजेपी के चाणक्य कहलाए जाने वाले रणनीतिकार अमित शाह, देश के गृह मंत्री,
गांधीनगर से चुनावी मैदान में हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री के वोट कास्ट करने के बाद दूसरे पोलिंग बूथ पहुंचे अमित शाह और अपना आज वोट कास्ट किया। लेकिन उनके अगेंस्ट चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से सोनल पटेल को उतारा गया है और जाहिर है कि इस बात की इच्छा कांग्रेस को है कि सोनल पटेल के नाम पर जो महिला वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचा जाए। हालांकि मार्जिन अमित शाह का पिछले चुनाव में जीत में भी बहुत ज्यादा रहा था और उसको इस बार डबल करने का टारगेट लेते हुए बीजेपी गांधीनगर से चुनावी मैदान में अमित शाह के चेहरे के साथ है। इन सभी दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार है 4 जून का, यानी कि मंगलवार। वो मंगल किसका मंगल करेगा जब 4 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे।